हे रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे, मैनू वेख लैण दे, मैनू वेख लैण दे। हे रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख एक्सक्यूज मी लैण दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज बहुत बारिश कर रहे हैं, बहुत बारिश कर रहे हैं। और अभी गुरु जी ने मुझे जो दृश्य दिखाया है वो सच में मुझे लग रहा है कि ये मैंने क्यों देखा और क्या देखा। संगत जी अभी गुरु जी ने मुझे बैक टू बैक 3-4 बार एक ही मैसेज पहले दिया और उसमें था कि आंटी खुश हो जा, और आज तेरे घर में मैंने एक चीज़ भेजी है और एक्सक्यूज मी, मैं तेरे पास आकाश गंगा से 2 दूत भेज रहा हूँ जो तेरे परिवार की अदृश्य सुरक्षा करेंगे, हर खतरे से बचाएंगे। ये दे ये 2 दूत तेरे परिवार की हमेशा रक्षा करेंगे और मैं तेरे भक्ति की शक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। और अब तू खुश होती रहेगी या पूरे संगत परिवार के साथ इस अनमोल मैसेज को शेयर भी करेगी। बिल्कुल करूँगी बाबा, आपने कहा है कि मेरे परिवार के लिए, तो ये संगत ही मेरा परिवार है बाबा। और इसकी प्यारी ब्लेसिंग मेरे पूरे संगत परिवार को मिले। मेरी जितनी भी आंटियाँ हैं, मेरे जितने भी भाई हैं, अंकल हैं, सबको ये ब्लेसिंग मिले, भर भर के मिले। शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे विपिन अंकल, सौम्या आंटी, जिनकी वजह से हम आपका शुक्राना कर पाते हैं, उनको तो सबसे पहले मिले। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अभी मैं गुरु जी के चरणों में बैठी हूँ अपने बेडरूम में और बहुत तेज़ आंधी के साथ बारिश हो रही है। और मेरे घर के आगे में ना 3 पेड़ हैं मेरी विंडो के आगे में। एक तो अशोक का पेड़ है, एक कदम्ब का पेड़ है और एक आम का पेड़ है। इतनी तेज़ हवा थी कि बहुत तेज़ तेज़ से ना पेड़ पूरा झुक रहा था। और नॉर्मली इतने पत्ते घने हैं कि आसमान नहीं दिखता है, लेकिन वो पूरा पेड़ बेंड हो गया और पेड़ पर से ना एक बहुत बड़ा सा पक्षी कोई था जो कि हमारे बगल वाली बिल्डिंग के छत पे जाके गिर गया है। अब या तो कोई पक्षी जैसा मुझे दिखा कि जैसे नहीं होता है कि झटके से कुछ गिर जाता है, और पता नहीं उसके क्या विंग्स टूटे होंगे, क्या उसको कितनी चोट लगी होगी हमारे बगल वाले टावर पे। लेकिन मैं नीचे में बैठी हूँ अपने गुरुजी के चरणों में और मुझे मेरी विंडो से वो दिखा और मुझे बड़ा अजीब लगा। गुरुजी ने कहा ही था कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटने वाला हूँ, और उस ऐसे मौसम में उस पक्षी पे कितनी चोट लगी होगी उसको। लेकिन समय ऐसा है और उस छत पे हम लोग जा भी नहीं सकते हैं। गुरुजी प्लीज़ उसको आप अपनी गोद में बिठा के ठीक करना प्लीज़ गुरुजी। शुक्राना बाबा। संगत जी मुझे बहुत खुशी हुई आज एक सत्संग सुन के, जिसमें गुड़िया आंटी ने कहा कि जो मैंने ड्रीम में देखा था बच्चे का, और उनके बाबू को चोट नहीं लगी ज़्यादा और बिल्कुल ठीक है। मुझे बहुत खुशी हुई गुरुजी कि आपने अपनी इस बेटी को एक जरिया बनाया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हमेशा हर बच्चे के माँ के आंचल बने रहना बाबा, हमेशा। संगत जी ये मेरा शुक्राना है कल गणपति का। संगत जी कल का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास गुरुजी ने बना दिया। कल मैं घर से गुरुजी के लिए और बप्पा के लिए भोग बना के ले गई थी। मैंने हलवा बनाया था जो एक मेरी रेसिपी है। वो रेसिपी की बात अगर मैं आपसे बताऊंगी ना तो आपको भी हंसी आएगी। वो रेसिपी मैंने सीखी थी आशा भोसले से। अब आप कहोगे कि बात बनाती है। एक्चुअली संगत जी आशा भोसले एक बार एक
जो इंडियन आइडल में आई थी और उन्होंने ये रेसिपी शेयर की थी। म्यूज़िकल प्रोग्राम में उन्होंने अपनी एक हलवे की रेसिपी शेयर की थी। और जैसे कि मैं गाने के लिए क्रेज़ी हूँ, उसी तरह मैं खाने के लिए भी क्रेज़ी हूँ। मुझे अच्छा लगता है नए-नए डिशेज़ ट्राई करने में। पहले बहुत अच्छा लगता था, इस बीच में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है किचन में मसालों के साथ ट्विस्ट करने में। बड़ा आनंद आता है मुझे बचपन से ही। मेरी माँ बहुत अच्छी कुक, और शायद उनकी ही ब्लेसिंग है कि मैं ये मुझ में ये उन्होंने अपनी थोड़ी-सी गुण की छाप छोड़ी। तो संगत जी, होता क्या है कि मैं शाम को वो हलवा और मीठे पुए बना के नीचे ले गई गणपति के लिए, और वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने दर्शन किया। वहाँ पे गुरुजी ने मुझे अपना आभास कई रूप में करवाया। सबसे पहले तो एक आभास उन्होंने ऐसा दिया कि जब जैसे मैं बप्पा को देखती थी, मुझे उनमें शिवलिंग दिखता था, और ये आभास बहुत ही अनोखा था। और इतना प्यारा वो रहा कि जब वहाँ पे आरती स्टार्ट हुई, उसी वक़्त हमारे बड़े मंदिर की आरती भी स्टार्ट हुई, यानी कि 7 बजे, 7 बज के 5 मिनट पे यहाँ हॉल में आरती शुरू हुई, और वहाँ पे बड़े मंदिर की आरती जो हम लोग लाइव देखते हैं। तो मैंने अपने मोबाइल में वो लाइव वाली आरती थोड़ी देर चला ली थी, क्योंकि मैं रोज़ वो देखती हूँ और हाज़िरी लगाती हूँ महाराज के बड़े मंदिर में। और संगत जी, उसी के साथ क्या हुआ ना कि जय गणेश देवा हमने साथ में गाया, पूरे सोसाइटी के जितने भी लोग थे। और उसके बाद वहाँ पे ओम जय जगदीश हरे की आरती हुई। फिर एक गणपति बप्पा मोरया का हुआ, और जय शिव ओंकारा का हुआ। और मैं बहुत खुश हुई कि देखिए गुरुजी किस तरह से, मैं कह रही थी गुरुजी मैं आपकी आरती नहीं कर पा रही, और कल गुरुजी ने सबके साथ हमें आरती करवाई। और यहाँ भी गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी संगत जी। वो ब्लेसिंग मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, कल हमारे पतिदेव ने वहाँ पे, जब हम लोग गणपति बप्पा के पास ही थे, तो मुझे कहते हैं कि पता है शिखा, हम लोग संगत जी देहरादून में रहे थे ना, तो देहरादून में एक ऑर्चिड पार्क है। ऑर्चिड पार्क में हम लोगों ने कुछ घर देखे थे जो कि हम लोगों को बहुत पसंद आए थे, लेकिन एक घर उसमें से बहुत पसंद आया था हमें, हमारे बजट में भी था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ ज़्यादा अमाउंट बता दिया और हम वो घर नहीं ले पाए, और फिर हमारे हाथ से वो घर निकल गया। लेकिन हमें वो जगह बहुत पसंद है, ऑर्चिड पार्क, मुझे मुझसे भी ज़्यादा मेरे पति को। तो संगत जी, गुरु जी के बेटे ने कल गणपति बप्पा के सामने में क्या बोलते हैं मुझे कि हाँ, आज तो मैंने गुरु जी से बोल दिया है। तो मैंने बोला क्या बोल दिया आपने? तो कहते हैं कि अच्छा तुम कुछ कह रही थी ना, तो मैंने बोला हाँ, मैं तो ये कह रही थी कि अभी ना गुरुजी मुझ पे ऑर्चिड की ब्लेसिंग्स की भरमार कर रहे हैं। मुझे भी गुरुजी ने ऑर्चिड की सेवा दी है, तो देखते ही हो कि घर में मैं एक सिंगल ऑर्चिड का वो मंगवाती हूँ, उसमें 5 या 6 फूल होते हैं, और मैं गुरुजी के हर स्वरूप पे चढ़ा देती हूँ, और वो 7-8 दिन तक वैसे ही ताजे रहते हैं, क्योंकि ऑर्चिड देर से मुरझाता है। और मोरपंखी कलर का मुझे गुरुजी ने बोला है, तो मैं वही लगा के रख देती हूँ घर में। और देखो इस बार गणपति बप्पा का भी श्रृंगार सिर्फ और सिर्फ ऑर्चिड से ही हुआ है। तो ये कहते हैं उस पे कि अच्छा तुम ये कह रही थी, हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ बप्पा से कि बप्पा आप ना हमें भी ऑर्चिड पार्क में घर अब दिला ही दो, बड़ा मन लगा हुआ है। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मन ही मन मैंने सोचा तो गुरुजी को बोल दो। तो ये कहते हैं कि पता है शिखा, अगर हमारा ऑर्चिड पार्क में घर हो गया, अगर हो गया, तो मैं गुरुजी से क्या कहूँगा पता है? तो मैंने बोला क्या कहोगे? तो ये कहते हैं, इतनी सुंदर सी इन्होंने कहा कि मैंने सच में अपने पति की बलाएँ ले ली उस वक़्त। ये कहते हैं कि मैं ना गुरुजी से कहूँगा कि गुरुजी, अब से मैं ना आपके बेटे को घर में लाना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, तो हर गणपति पे मैं आपके बेटे को आपके बेटे के घर पे लाऊँगा।
और ये इन्होंने इतने श्रद्धा से बोली ये बात और मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा क्या पता गुरुजी आपको मुझे ऑर्चिड की जो ये सेवा दिए हुए हो सकता है इसी वजह से दिए हो। और ये जो इशारे दे रहे हैं गुरुजी कि बड़े मंदिर में भी मुझे ऑर्चिड दिखते हैं और यहाँ पे भी ऑर्चिड हैं, तो हो सकता है कि आपको वो ब्लेस करना चाहते हो। तो कहते हैं कि देखो क्या होता है, लेकिन अगर गुरुजी चाहेंगे तो ज़रूर हमारा घर होगा एक और। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल होगा, अब आपने यहाँ पे एडमिट किया है ना गणपति के आगे में, अब तो आपका वो बिल्कुल सील हो गया है डील। तो मैंने ऐसा कह दिया और मैंने मन ही मन गुरुजी को प्रणाम किया कि गुरुजी इनका ये इस प्रार्थना करने का तरीका ही आपने बदल दिया है, ये मुझे बहुत पसंद आया। संगत जी उसके बाद क्या होते हैं कि इनके रीजनल डायरेक्टर आते हैं और उनके लिए मुझे सेवा मिलती है कि मैं उनके लिए चार्ट बनवा के ले आऊँ। तो मैं वहाँ पे हमारे वो जो ये थे कैटरर्स थे जो बनवा रहे थे, तो मैंने वहाँ से उनके लिए दोने में चाट बनवा के लाई और साथ में वहाँ पे आई थिंक मूंग का हलवा था, तो वो भी मैं एक में बनवा के लाई, उनके सामने में रखती हूँ। और तभी मुझे याद आया कि क्यों ना सर के लिए मैंने जो प्रसाद बना के लाया था वो सब तो वितरण हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा वो बचा था, तो मैंने कहा कि क्या मैंने अपने पति से पूछा, सुमन से पूछा कि क्या मैं सर को ये थोड़ा सा हलवा दे दूँ। तो एक्चुअली उनकी वाइफ भी कैंसर सर्वाइवर है और मैं गुरुजी से हमेशा उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। तो मुझे था कि उनकी गुरुजी की ब्लेसिंग उनको मिल जाए, क्योंकि मैं जो भी बनाती हूँ वो गुरुजी का भोग ही होता है, चाहे वो मैं जिस भी रूप में बनाती हूँ। अगर मैं मन से बोल देती हूँ ना गुरुजी, तो फिर वो गुरुजी उसको भोग बना देते हैं, प्रसाद बना देते हैं, डिवाइन उसको ब्लेस कर देते हैं, सचखंड का उसमें स्वाद भर देते हैं अन्नपूर्णा माँ की कृपा से। संगत जी होता क्या है, फिर मैं ना उनको पूछती हूँ अपने हस्बैंड को, तो वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल दे दो। और मैं ना जितने भी बचे थे स्टेज पे वो मंच पे जो साइड में हमने प्रसाद वितरण किया था, तो थोड़ा सा वो हलवा बचा था, समझ लीजिए कि 5-6 बाइट होंगे। तो मैंने एक प्लेट में उसको इकट्ठा करके और सर के पास दे दिया और मैंने कहा कि सर प्लीज़ ये प्रसाद भी आप ले लीजिएगा। ये तो ये कहते हैं कि सर ये मेरी वाइफ ने बनाया था, शिखा ने बनाया था। तो सर क्या कहते हैं मुझे, आई थिंक ये प्रसाद की प्लेट में था, द टेस्ट इज ऑसम, ऐसे करके। और मैं कहती हूँ कि थैंक यू सर, और मैं अंदर अंदर कहती हूँ कि थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, इतनी सारी तारीफ। और वो कहते हैं कि ये बहुत यम है, मतलब ये द बेस्ट हलवा, द बेस्ट हलवा। और एक कह के उन्होंने बहुत मुझे खुशी हो गई और ये उनसे बात करने लगी और मैं थोड़ा सा साइड हो गई। ज़्यादा प्रशंसा में फिर फूलने का डर होता है ना, एक तो वैसे ही मोटी हूँ, ज़्यादा तारीफ हो जाती है तो और फूल जाती हूँ, तो मैं पीछे हो गई। संगत जी मैं पीछे होती हूँ और जब मैं वापस आती हूँ तो सुमन मुझे कहते हैं पता है मैम क्या बोल रही थी तुम्हारे जाने के बाद। मैंने बोला क्या, मैंने बोला कि मैम आप ये मूंग का हलवा ट्राई कीजिए। तो वो कहती हैं नहीं नहीं मैं तुम्हारी वाइफ वाला हलवा खाऊंगी, मुझे ये नहीं खाना है, वो बहुत टेस्टी है, मुझे वही खाना था। और मैं इसलिए खुश हुई संगत जी क्योंकि उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स भर भर के भरी हुई थी। और मेरे मन में था कि आरडी मैम को मैं कभी अपने हाथ से बना हुआ कुछ खिलाऊं, क्योंकि उनकी उनकी हीलिंग हो, वो ठीक हो जाएं। और साथ में एक चीज़ और हुआ संगत जी कि उनका कल बेटा भी आया था, बेटा काफ़ी बड़ा है, स्कूल में टीचर है, बट वो थोड़ा सा डिस्टर्ब उनके पापा मम्मी हैं। देखिए जिनके पास सब कुछ भी होता है ना वो भी उदास होते हैं। अब इनके पास पैसे की कमी नहीं है, गाड़ी है, ड्राइवर है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन बच्चों से परेशान है, एक बेटा एक बेटी भी है, लेकिन ये लोग खुश नहीं हैं बच्चों से। तो मैंने कल गुरुजी महाराज गणपति बप्पा से प्रार्थना की कि इनके बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएं और बहुत 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 मम्मी पापा को खुश करने वाले बच्चे बन जाएं। और मैंने उनसे थोड़ी देर बात भी की उनके बेटे से। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे बाबा आपका शुक्राना। संगत जी उसके बाद क्या होता है, एक तो गुरुजी ने मुझे यहाँ पे तारीफ बहुत सुनवाई और फिर क्या होता है कि जब मैं प्रसाद लेके गई ही थी, पहले मैं वो भी बात बताऊं,
गई ही थी तो वहाँ पे मैंने भोग लग गया और प्रसाद वितरण के टाइम में जैसे ही मेरा हलवा वाला डब्बा खुला है, तो एक बहुत प्यारी सी है वो, बहुत सुंदर है और वो आती है मेरे पास, यहाँ पे सोसाइटी में ही है, मुझसे छोटी है उस तो वो कहती है, मैम आपको पता है इस हलवे के लिए मुझे लास्ट ईयर कितना परेशानी हुआ? तो मैंने बोला क्या हुआ? ऐसे बोली मुझे तो मैं तो चौंक गई कि क्या बोल रही है? कहती है लास्ट टाइम आप लाए थे ना यही हलवा प्रसाद में? तो संगत जी लास्ट टाइम मैं कड़ा प्रसाद ले गई थी और इस बार मैं प्रॉपर सूजी का हलवा ले गई थी। तो वो कह हाँ मैंने कहा कि हाँ मैं लाई तो थी। तो कहती है आपको पता है मैं उस वक्त प्रेग्नेंट थी और मुझे कितना खाने का मन हो रहा था वो हलवा फिर से, लेकिन मुझे नहीं मिला था। और वो एकदम रोने रोने जैसा उसका चेहरा। मैंने कहा कि क्यों नहीं बताई, मैं तो सोसाइटी में ही थी, लेकिन हाँ मैं नहीं आई थी उस वक्त। तो वो कहती है कि नहीं मैंने पूछा भी था कुछ लोगों से कि वो हलवा किसने बनाया था, किसी ने नहीं बताया मुझे। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब जब भी खाने का मन होगा मुझे बता देना, मैं तुम्हारे बना के तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगी बच्चों से। तो कहती है कि नहीं 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 मुझे रेसिपी दे देना। मैंने कहा ठीक है रेसिपी ही ले लेना। फिर कहती है, मैंने कहा अब मैं हूँ तो मैं बना के भी खिला दूंगी। तो अब उसको बेबी हो गया है संगत जी, उसका बेटा हुआ है बहुत प्यारा सा, एक बेटी थी पहले उसको। और वो मुझे क्या कहती है कि मुझे आपसे एक काम है। तो मैंने बोला बताइए। तो कहती है मुझे ना अपना वाला हलवा पहले बहुत सारा दे दीजिए एक प्लेट में, बाकी फिर प्रसाद में डालिएगा। और संगत जी मैंने कहा आपने तो मुझे खुश कर दिया, इतना इतना आपको प्यार है इस हलवे से, आपने तो मुझे बहुत खुश कर दिया। और मैं मन ही मन ये कह रही हूँ कि गुरुजी आपने और माता रानी दोनों ने भोग लगा लिया इस हलवे को। संगत जी इतना खुशी देते हैं गुरुजी, ये जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना इसका कोई मोल नहीं है। और संगत जी बच्चे की तरह उसने उस प्लेट में मैंने दिया उसको, और वो लेके जाती हैं और बहुत खुशी से खाती हैं। और देखिए संगत जी किस रूप में उन्होंने कहा कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी उनको उस हलवे की क्रेविंग होती थी, और 1 साल के बाद उनकी मुराद गुरुजी ने पूरी करवाई। कल भी मैं नहीं जाने वाली थी लेकिन गुरुजी ने मुझसे वो हलवा बनवाया। कल उन्होंने मुझसे वही पर्टिकुलर हलवा बनाया। नहीं तो मैं सोच रही थी कि मैं ठकुआ या कुछ और बना लूं, लेकिन नहीं, गुरुजी को उस आंटी को ब्लेस करना था, तभी गुरुजी ने मुझसे वही हलवा बनवाया। तो शुक्राना गुरुजी, आपसे बढ़ के कोई नहीं, आप जानी जान हो सच में। और संगत जी उसके बाद क्या होता है कि वो तो हो गया। अब तभी मेरी बेटी आती है मेरे पास में, कहती है मम्मी मुझे अपना वाला हलवा थोड़ा सा दे सकती हो, अभी प्रसाद वितरण नहीं हो रहा है ना? तो मैंने बोला नहीं बेटा अभी तो नहीं हो रहा है। तो मम्मी थोड़ा सा दे दो ना, मुझे बहुत खाने का मन हो रहा है। संगत जी जब आपके खुद के बच्चे आपका कोई रेसिपी मांगते हैं ना, तो आपको लगता है कि आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। सीरियसली बहुत मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि गुरुजी ने एक साथ मुझे कितना सारा प्यार बांट दिया। और संगत जी जिन्होंने जिन्होंने भी वो खाया ना, सबने तारीफ की। इतना ही नहीं, अचानक से मेरे हाथ में माइक दे दिया गया और कहा गया कि आप कोई भजन सुनाइए। संगत जी मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था। मैंने गणपति की वंदना करते हुए यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, ये सुनाया। और पूरे टाइम में गणपति को देख के ही गा रही थी। और संगत जी उसके बाद से सबने मुझे कहा कितनी मीठी आवाज़ है आपकी, कितनी प्यारी आवाज़ है आपकी, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल शहद बरस रहे हैं। मतलब गुरुजी ने तो कल मुझे इतना 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 प्यार बरसाया मेरे पे कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। संगत जी उसके बाद इतना सुरम्य वो माहौल हो गया था, इतना प्यारा हो गया था। छोटे छोटे बच्चे सारे मुझसे आके मिल रहे हैं, हेलो आंटी, हेलो 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 आंटी, मेरा गाल छू रहे हैं, कोई मुझे पकड़ रहा है, कोई जप्पी पा रहा है। इतना प्यार, इतना प्यार हमारा गुरु हम पे लुटाता है। और फिर गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग दी। एक आंटी है, उन्होंने नमामि शमशान गाया, उन्होंने शिव की आरती गाई, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी आप तो नाजिर हाजिर हो बिल्कुल यहाँ पे। और उसके बाद जब हम सब
वहाँ पे खाना खाने लग के टाइम पे, उस टाइम पे भी गुरुजी ने मेरे साथ एक सत्संग किया कि गुरुजी हमेशा कहते हैं ना कि हमें बराबरी में रखना चाहिए। जैसे कि जो हमारे जैसे स्वीपर्स हुए, जैसे कि हमारे कारपेंटर्स होते हैं, हमारे हेल्पर जितने भी हैं, तो हम उनके लिए कहते हैं ना कि हम बाद में बचा हुआ खाना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पहले उनको। तो कल गुरुजी ने मुझसे ये भी सेवा ली कि पहले हमसे पहले सारे वो प्लम्बर स्वीपर सब ने खाना लिया और लास्ट में हमने खाना लिया। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना बाबा कि आपने हमें वो एहसास दिया कि नहीं, पहले इनको, इन्होंने तब से मेहनत की है तो पहले इनको लेना चाहिए। और इस तरह से गुरुजी ने मेरे से कल मेहनत भी नहीं करवाई, मुझसे खाना भी नहीं बनवाया, नीचे में हमारा डिनर था, हम वही करके गुरुजी की कृपा से और फिर घर को वापस आए संगत जी। और वहाँ पे सबने बहुत तारीफ की, बप्पा ने बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया गणपति बप्पा ने। और हम सब ने बहुत खुशी से उनको बाय किया। और जब उनका विसर्जन हुआ तो वहाँ पे ओम और गणपति का स्वरूप साक्षात बन गया था। और वो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी की। मुझे इतना वो दुर्लभ दृश्य लग रहा था कि देखिए किस तरह से गुरुजी हमें अपना आभास देते हैं। कैसे दिए? क्योंकि उस वक्त मेरे जुबान पे मंत्र जाप चल रहा था। क्योंकि हमारे गणपति बप्पा के तो वो तो कहते हैं ना कि गणेश मेरा पुत्र है, तो उनके बेटे के लिए मुझे तो ये करना ही था कि मंत्र जाप करके उनको बाय बाय करना था। तो शुक्राना मेरे बाबा, कल का इतना ब्लेस्ड डे, इवनिंग ब्लेस करने के लिए आपका दिल से शुक्राना। और संगत जी फिर क्या होता है, गुरुजी ने मुझे एक और वहाँ कल बहुत प्यारा सा भाव ब्लेस किया। वो भाव ये था कि जब मैं वहाँ गणपति को ये लोग सब गोद में उठा के एक राउंड लगा के और फिर हमारे पार्ट में एक पॉन्ड बनता है, उसमें उनका विसर्जन होता है। तो जब वो फेरा लग रहा था गणपति का हमारी कॉलोनी में, तो अचानक से ना एक आंटी हैं, वो आंटी ना मेरे हाथ को बहुत ज़ोर से पकड़ ली और बहुत मेरी चेहरे की ओर ना झुके, वो बिल्कुल दुबली-पतली हैं और मेरे चेहरे की ओर वो देख रही हैं और कह रही हैं, "कितनी मीठी आवाज़ है तुम्हारी, कितनी प्यारी हो तुम। और अच्छा ये बताओ कि तुम आपकी एक बेटी भी है ना?" तो मैंने बोला, "हाँ आंटी, एक बेटी भी है।" तो कहती है कि फुटबॉल खेलती है ना? तो मैंने बोला, हाँ आंटी फुटबॉल खेलती है वो। तो आज उसने सफ़ेद कुर्ता पहना है? तो मैंने बोला, हाँ आंटी आज उसने सफ़ेद कुर्ता पहना है। तो कहती है कि आप एक चीज़ बताऊँ बेटा? तो मैंने बोला, हाँ आंटी। और मेरे हाथ को ना उन्होंने इतना ज़ोर से पकड़ा है संगत जी कि मेरे हाथ छूट नहीं रहे हैं, इतना टाइट से उन्होंने मेरे हाथ को दोनों हाथों से अपने पकड़ लिया था। और मुझे कह रही हैं, जब भी मुझे देखती है ना वो बच्ची, हमेशा मुझे नमस्ते करेगी, बहुत संस्कारी बच्ची है। मैं हमेशा सोचती थी कि इसकी मम्मी कैसी होगी, मम्मी कैसी होगी। अब पता चला कि आपकी बेटी ऐसी क्यों है। संगत जी उस वक्त मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे सबसे बड़ा इनाम दिया है। और सच में मुझे बहुत अंदर ही अंदर रोना आ रहा था कि गुरुजी आज तो आप मुझे अपनी बेटी को बहुत सारे प्राइज़ दे रहे हो, इस लायक तो आपकी बेटी है नहीं, 0% वाली बेटी की इतनी तारीफ क्यों करवा रहे हो आप। संगत जी उसके बाद जैसे ही मैं आंटी से कहती हूँ कि फिर मेरी बेटी आ गई और वो आंटी के पास आती है, नमस्ते करती है, तो आंटी उसको कहती हैं, आज मैं तुम्हारी मम्मी से फाइनली मिली, अब मुझे पता चला तुम इतनी अच्छी क्यों हो, क्योंकि तुम्हारी मम्मी इतनी अच्छी है। और संगत जी ऐसे ऐसे कह के ना कल गुरुजी ने मुझे बहुत खुश किया। ये इतना खुशनुमा शुक्राना है ना मेरा, सच साची गुरुजी सच में बहुत खुश किए आप मुझे कल, बहुत बहुत बहुत। इतना सारा हैप्पी हैप्पी मोमेंट देके ना आप मुझे बहुत निहाल करते हो। मैं तो जानती हूँ कि सारी ये आपकी ही रहती है रचनाएं, लेकिन आप मुझे बहुत ब्लेस करते हो। और संगत जी क्योंकि है ना कि करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो वो जो तारीफ़ के भी पुल बंधवाते हैं ना, तो वो महाराज के हुक्म से ही होता है। हमारे में तो ऐसा कुछ है ही नहीं क्वालिटी जो हम इतनी तारीफ़ पाएँ। संगत जी उसके बाद क्या होता है ना कि वो आंटी मुझे एक बात बहुत अच्छी कहती हैं कि बेटा
आप बहुत अच्छे हो और ऐसे ही रहा करो, कभी बदलना मत। तो मैंने बोला ठीक है आंटी। तो फिर मुझे ना लगा कि अब वो हाथ कब से वो मेरा पकड़ी हुई हैं, एकटक मेरी ओर देख रही हैं, हाथ पकड़ी हुई हैं। और फिर मुझे कहती हैं कि हाँ हम लोग तो यहाँ से नहीं ना, हम लोग जयपुर से आए थे। हम लोग इससे पहले जयपुर में थे और हम लोग यहाँ पे आए। हम लोग का अभी 1 साल हुआ है। तो मैंने कहा आंटी मेरा भी तो अभी हुआ है, 1 साल से ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैं लास्ट गणपति पे भी यहाँ पे थी। अच्छा अच्छा, आपका ज़्यादा हो गया है? बोले हाँ आंटी मेरा ज़्यादा हो गया है। तो फिर वो बड़ी खुशी खुशी सारी बातें करके और सब कुछ पूछ के मुझसे, और फिर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा और मैं फिर तेजी से चलते हुए उनको नमस्ते करके आगे बढ़ी हूँ। और फिर हमने गणपति बप्पा का विसर्जन देखा और फिर हमने डिनर लिया था। तो संगत जी कल इस तरह से गुरुजी ने पल पल ब्लेस किया। और इतना ही नहीं, जब मैं घर आती हूँ तो कल शाम की जोत हमारे घर में नहीं जली, लेकिन कल मैंने लेट पूजा किया था तो जोत जल ही रही थी गुरुजी के चरण के पास, चरण स्वरूप के पास। और उस जोत में इतना सुंदर कोई डिवाइन सा शेप बन रहा था। कभी फूल लग रहा है, कभी लग रहा है कि ओम बना हुआ है, कभी लग रहा है कि कोई शेप है, कभी लग रहा है कोई स्वरूप है, लेकिन जो भी है बहुत सुंदर बन रहा था। और मैंने महाराज को प्रणाम किया और हम लोग तो खाना खा के आ गए थे संगत जी। लेकिन मेरे मन में था कि अब माँ के लिए क्या बनाऊं, और माँ खुश भी नहीं होंगी अगर उनको कुछ ऐसा वैसा दे दिया बना के। तो संगत जी कल गुरु जी ने मुझे भाव दिए कि लौकी की सब्जी और रोटी बना दे और दही दे दे। संगत जी मैंने माँ के लिए बनाया और मैं ना उतनी देर की बालकनी चली गई कपड़े उपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि कपड़े मेरे धुल के तो रखे थे, फैले नहीं थे, मशीन में ही थे। तो कल मैंने महाराज से सॉरी भी मांग रही हूँ कि मैंने रात में फिर से कपड़े फैलाए, क्योंकि कल ज़रूरी था बाबा, क्योंकि बारिश का मौसम है और अगर कपड़े नहीं फैलाती तो कपड़े बर्बाद हो जाते। लेकिन मैंने बाहर में एक भी कपड़े नहीं फैलाए बाबा, मैंने सारे कपड़े घर के अंदर ही डाले। तो उसके लिए मैं आपसे थैंक यू भी बोलती हूँ कि आपने मुझे वो भाव दिए कि सारे कपड़े अंदर फैला, बालकनी पे मत डाल। तो संगत थैंक यू गुरु जी, आपने मुझसे वो भी गलती करने से मुझे बचाया, क्योंकि आप मुझे हमेशा वार्न कर देते हो कि ऐ ना कर, ऐ गलत है। वहम में तो आप नहीं डालते हो, लेकिन अच्छे काम करने के लिए हमेशा हमें सिखलाते रहते हो संगत जी। तो मैं बालकनी से देख रही थी कि माँ ने बहुत खुशी से, मम्मी ने खूब सारी रोटियां खाई, मम्मी ने खूब हेल्दी हेल्दी खाना खाया। और मैंने देखा कि पहले मम्मी ने सब्जी हटा दिया था, फिर मैंने देखा कि मम्मी ने फिर से दोबारा अपनी सब्जी अपने आगे में कटोरी कर ली, शायद उन्हें टेस्ट अच्छा लगा था। उसका तो टेस्ट गुरुजी भर देते हैं उसमें। और मैं इसके लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी अगर ना हो ना लाइफ में, तो हमें तो लगता है कि हम तो कुछ कर ही ना पाएंगे, क्योंकि हमारे सारे काम, हमारे सारे रास्ते वही बनाते हैं, हमें सारी चीज़ वही बताते हैं, हमें एक एक स्टेप पे वही समझाते हैं। तो ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं, सच में इनकी बलाएं लेने को तो हमेशा जी करता है। और संगत जी एक चीज़ और, कि कल ना मैं सुंदर भी बहुत लग रही थी, मुझे खुद को खुद में बहुत सुंदर लग रही थी। गुरुजी ने मुझे ना ट्रेड फेयर में ग्रीन कलर का गुजराती सूट ब्लेस किया था। तो इतना सुंदर वो सूट मुझे लगता है ना, तो कल मैं वही पहन के गई थी और साड़ी बिल्कुल चटक मटक में थे और मैं इतनी सुंदर डिसेंट लग रही थी, सोबर सोबर में। मुझे खुद को मैं अच्छी लग रही थी। और यही कहते हैं गुरुजी कि जब तू खुद को अच्छी लगती है ना, तो तू समझ ले कि तेरी नज़र में मेरी नज़र का वास हो गया है। तो शुक्राना गुरुजी कि कहते हैं ना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया है, सब कुछ मेरा तेरा। और जब वो तेरा हो जाता है ना, तब हम उसकी, उसका जो कहते हैं ना रोमानियत, वो हमारे अंदर हम महसूस करते हैं। और इससे बढ़ के तो कोई दात हो ही नहीं सकती है। तो शुक्राना गुरु जी, मेरे पूरे संगत परिवार पे बड़ी मेहर करना, बड़ी कृपा करना, बड़ा अपना दुलार उन पे ब्लेस करना बाबा। बस आपकी इस बेटी की यही इच्छा है, यही कामना है। आज्ञा चाहती हूँ गुरु जी अब आपसे मैं। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत्ता भला। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, संध्या वेला की हाजिरी है महाराज के चरणों में। गुरुजी ने कहा था कि 1 तारीख से तेरे लिए सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, तो तुझे एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। तो बाबा, अम, आपने कल मेरा बेटा वहाँ से चला था संगत जी, तो उसने बोला था कि मम्मी, मेरे साथ मेरा दोस्त भी आ रहा है, ट्रेन पे हम दोनों साथ में रहेंगे, और लेकिन ना हम दोनों का जो बॉगी है वो अलग अलग है। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना किया था मन ही मन कि गुरुजी कुछ ऐसा कर दो कि दोनों बच्चे साथ में बैठ पाएँ। तो संगत जी, दोनों के सीट भी एक जगह गुरुजी की कृपा से हो गए हैं, और जिनके साथ इनका सीट चेंज हुआ उनके बैग को इन्होंने उनके जगह तक पहुंचाया। तो गुरुजी ने इनसे वो छोटी सी प्यारी सी सेवा भी ली। और साथ में जब बच्चा आया है तो मैंने उसको पूछा, तो वो बताता है कि मम्मी, वहाँ पे जो इन जहाँ पे ये रहता था होस्ट पीजी में, वहाँ पे उनका एक डॉगी था जेनी, जो कि बहुत प्यारा डॉगी है, जर्मन शेफर्ड है। तो मैंने बोला था कि तुम ना उसके लिए कुछ कुछ खरीद के दे देना, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं कर पाती हूँ और गुरुजी बार बार बोलते हैं। तो कुछ आता है, पेडिग्री का किट आता है, तो इसने उनको गिफ्ट किया है। मैं तो नहीं समझती हूँ इसके बारे में, शायद जिनके पास डॉगीज़ होंगे वो समझते होंगे कि पेडिग्री का कोई बार होता है, कोई उसका वाउचर हो, कोई गिफ्ट सेट होता है उसका, जैसे कि हैम्पर टाइप का। तो इसने वो लेके उसको दिया था, और जेनी बहुत खुश हुई थी, वो डॉगी बहुत खुश, वो ये है ले गर्ल है, विच है, तो वो बहुत खुश हुई, और जिनके वो जो ओनर है वो भी बहुत खुश हुए। और मैंने बच्चों को कहा था कि तुम लोग साथ में एक दिन केला खिला देना वहाँ पे कैलकाटा में गौ माताओं को, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी वो भी नहीं कर पाती हूँ संगत जी। तो बच्चों ने, इसने बताया कि मेरे दोनों दोस्त ने, जो कि बड़े मंदिर से आए हुए हैं संगत जी, गुरु जी के चरण स्वरूप दोनों को, सबको ब्लेस हुए हैं इन बच्चों को। तो इन लोगों ने वहाँ पे गौ माताओं को बहुत सारे केले खरीद के खिलाए थे। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी कि आपने आ, ऐसा बनाया कि बच्चे बात मानते हैं। सबसे बड़ी बात, बच्चे तो बच्चे, बच्चे के दोस्त भी हमारी बात मानते हैं, तो ये बहुत बड़ी आपने बख्शीश दी हुई है। और संगत जी, इसके साथ ही गुरु जी ने एक चीज़ और बताया कि अ, एक चीज़ और मुझे गिफ्ट किया, कि जैसे कि बेटा आया ना, तो बेटे बेटे की जो एक दोस्त है, तो वो लड़की है, उसका नाम अभिलाषा है। ये लोग बैचमेट्स हैं सारे संगत जी। तो अ, उसके घर ये गए थे फैमिली फ्रेंड की तरह, और वहाँ से ना उसने मेरे लिए अपने बगीचे का नींबू, और अपने अ, वहाँ का स्पेशल जो मिठाई होता है, वो 2 तरह की मिठाई, और वहाँ का एक फेमस सत्तू है, भोलेनाथ का सत्तू। तो इस तरह से भोलेनाथ जी भी हमारे घर आए, और हमें वो गिफ्ट भी मिला। और जब मेरा बेटा आता है तो वो कहता है, मम्मी आँख बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तो जब मैंने आँख बंद किया तो वो बोलता है कि मम्मी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। संगत जी, वही पर्पल कलर का एक डायरी, और एक रेड एंड येलो कलर का डायरी, 2 डायरी लाया है वो मेरे लिए, हैंडमेड पेपर वाला। और 3 ना लाल कलम लाया है, क्योंकि मैं लिखती हूँ ना जो सत्संग या फिर गुरु जी का मंत्र जाप, जो भी मैं राइट डाउन करती हूँ, पेन डाउन करती हूँ, तो मैं लाल कलम से करती हूँ। तो बच्चे ने मेरे लिए वहाँ से, उसको मम्मी याद रही, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने बहुत बहुत भर भर के ब्लेस किया है, और मैं बहुत खुश हूँ अपने महाराज की इस कृपा से कि उसका पहले टिकट वो कर दिया, एक जगह सीट कर दिया, और फिर बच्चे को बहुत अच्छे से दोनों दोस्त मिल के आए। रात में उसको बहुत अच्छा खाना रास्ते का नसीब हुआ। सुबह वो आया है, 11 साढ़े 11 तक घर पहुँचा है। और मतलब गुरुजी साथ ले जाते हैं, ले आते हैं। जब आया है तब मुझे याद आया है कि उसके पैर में कितना कष्ट था। जब आया है तो मैंने उसको ऊपर फिर पूछा कि पॉली अब कैसे हो, तो कहता है कि मम्मी 2 दिन ही मुझे ज़रूरत पड़ी गुरुजी के चंदन की, तीसरे दिन से वो खुद ठीक हो गया। तो मैंने उसको बोला, देखा सिर्फ गुरुजी के चंदन टीके से तुम कैसे इतनी जल्दी ठीक हो गए। तो कहता है, हाँ मम्मी, इसमें तो कोई शक नहीं। और संगत जी, उसके पैर में अच्छे से स्किन आ गया है, और बहुत ठीक लग रहा है। तो शुक्राना गुरुजी, जो आपने उसके बहुत बड़े कष्ट को छोटे से
कष्ट में काटा। आप बार बार मुझे यही बताते हो कि तेरे बेटे को बहुत बड़े कष्ट आने वाले थे, जो कि मैं छोटे में कटवा रहा हूँ, तो शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद जो मेरा ये बेटा और बेटी दोनों की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ कि दोनों की पढ़ाई अब मैं सोच रही हूँ कि एक रूटीन सेट करके दूँ, और दोनों का उठना बैठना सोना जगना साथ में मेरा भी एक पर्टिकुलर टाइम पे होना चाहिए, और हमें हर चीज़ एक रूटीन में करनी चाहिए, जिससे कि हमें कभी कोई दिक्कत भी हो, हमें कोई शारीरिक व्यवधान आए तो हम किसी कष्ट में ना पड़ें, हमारा टाइम टेबल ऐसे ही चलता रहे। और कहते हैं ना कि अगर हम समय पे खाएं पिएं सोएं उठे तो हमारे आधे प्रॉब्लम तो वैसे ही ठीक हो जाती है। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस तरह से बच्चा जब आता है घर वापस और सही सलामत देख के एक माँ कितनी खुश होती है ना। तो हमारे गुरु जी महाराज जब से लाइफ में आए हैं, न चिंता करने देते हैं, न तकलीफ होती है, बस हम खुश होते हैं, खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी चिंता हमारा गुरु ले रहा है, हमारे काम हमारे गुरु संवार रहा है, और हमारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमें गुरु जी याद दिलाते हैं, और हमसे वो सेवा करवा के पूरा करवाते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, 2 दिन से मैं सिर्फ गलत डेट बोल के जा रही हूँ। दिमाग का ऐसा पता नहीं क्या हुआ है, सब उल्टा पल्टा हो गया है बाबा। आज 3 सितंबर 4:22 पर पूरा चार्ज है गुरु जी। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सबके आपके समक्ष बैठकर आपसे साझा कर रहे हैं बाबा। बाबा मेरे, आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरु जी। आपने 1:01 पे उठाया था। हस्बैंड ने कहा, शायद उस समय वो भी उठे थे, शायद क्या उठे ही थे वॉशरूम जाने के लिए। उन्होंने कहा अभी 1 बज रहा है, सो जाओ। बाबा मैं सो गई। फिर यही आपने 4 बज के कितना मिनट पे उठाया बाबा, ध्यान नहीं। मैं तुरंत उठ के आपका नाम लिया, बन्नू भाई को याद किया, और गुरु जी बस यही सारा जोत जगा के प्रसाद रख के आपके सामने शुक्राना करने बैठी हूँ। आपका शुक्राना है बाबा। हर एक पल हर एक क्षण आप एहसास दिला रहे हैं, हाँ मेरा बच्चा, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके संग चल रहा हूँ, और आप चलते भी हैं गुरु जी। बाबा 7 सितंबर को आपने कोई एक प्लेटफॉर्म पे लिया था कि सत्संग करना है, चाहे तो अकेले ही कर ले। बाबा अब जो भी संगत जुट गए हैं वो ठीक जानते हैं कि 7 तारीख के घर चुमकी आंटी के घर बाबा आते हैं। बाबा उन्होंने बोल के ही रखा हुआ है कि आप हमें बताइए, हम जरूर से आएंगे। तो बाबा मेरे, जो भी मेरी परिस्थिति है, कल हस्बैंड ने आज 3 महीना बाद कुछ रुपए मेरे हाथ में दिए हैं, जो कि आज 3 तारीख हो गया है बाबा। आज मैं उसको बैंक में डालूंगी गुरु जी, और तुरंत मेरे फ्लैट का EMI कट जाएगा।
तब भी बाबा मैं आपके आश्रय हूँ और आपके सहारे हूँ, और मैं बहुत अंदर से स्ट्रांग हूँ बाबा। नहीं तो गुरुजी, जैसा परिस्थिति था, जो जो बात हुआ, मैं सिर्फ आपको ध्यान में रख के सब कुछ भूलती गई। बस बाबा, मेरा ये आवाज को क्या ही क्या हुआ कि मैं नहीं जानती। तो रोज गले में चंदन लगाती हूँ, आपका सब उतारा हुआ चंदन। जितना बार आपको तिलक, लबलों को तिलक लगाऊंगी, उसको गले में लगाते जाती हूँ। पर बाबा, ये मेरा ड्राई माउथ एक साथ नहीं खत्म होगा, रह रह के आकर करेगा। ये सब तो डॉक्टरी कहावत है कि आकर करेगा। ये तो बाबा आप ही जानते हैं कि आप मेरा कौन सा बहुत बड़ा कष्ट को बहुत छोटे में निकाल रहे हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। क्योंकि बाबा, हर एक घर में आजकल कोई न कोई वही कैंसर का पेशेंट है। बाबा मेरी, ये जागतिक दुनिया में मुझे देखने वाला कोई नहीं है गुरुजी। इसलिए ऐसा कुछ भी ना करें बाबा कि मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी। तब मैंने अपने हस्बैंड का सारा कहानी आपको बताया, मैं बताऊं क्या बाबा? आप तो स्वयं देखते हैं। बाबा, ये घुटनों की वजह से मैं पलंग पे ही बैठ के पाँव को थोड़ा फैला के ही बैठती हूँ। नहीं तो बहुत कस के अटकता है। वो तो जब जल प्रसाद पद पी के आपके चरणों से चंदन लगाती हूँ तो वो थोड़ा खुल जाता है। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। 2 दिन मैंने पुदीना पत्ता और नीम पत्ता से भी अपना पाँव निचले हिस्सा और गुरुजी पाँव का पत्ता, वो जो नीचे का पत्ता, वो मालिश कराया था बाबा। करा के फिर पानी में नहीं दिया, उसी में उसको अब्जॉर्ब करवा लिया था। उसके बाद से मेरा शुगर मॉडरेट आने लग गया था बाबा। अब पता नहीं गुरुजी, ये जब से मेरे घर सब सामान हटने लगा, चोरी होने लगा बाबा, इस समय में 100% आपको बोलती हूँ, सिवाय मेरे हस्बैंड के किसी ने नहीं किया है। क्योंकि किसी को कुछ नहीं मालूम है बाबा, तो मैं पहले से बहुत सतर्क रहती हूँ मेरे बाबा। गुरुजी, कल आपने जो करवाया, सब पेपर ऊपर रेडी करवा दिया, वो एक चमत्कार से कम नहीं था बाबा। प्लीज मेरे बाबा, आपको मैं इतना मिनती मान रही, मांग नहीं रही। स्कूल जाते से कुछ स्कूल आते समय जरूर से जरूर मेरे बच्चे के अंग संग सहाय रहिए बाबा। आज के दिन नीम बाबा ने कहा है कोई दुर्घटना होने का संभावना है, सीताराम लिखी तो कट जाएगा। बाबा, मैं जो भी उनका हो या आपका टेलीपैथी मैसेज हो, मैं उसको आपका ही आदेश मानती हूँ। मैंने तो सीताराम कहिए, सीताराम कहिए लिख दिया है गुरुजी। मेरा बच्चा आपके हवाले, मैं आपके हवाले। मैं मेरा बोलती हूँ बाबा, मैं का हम लोग को बकरी के जैसा आदत हो गया है। और हस्बैंड आपके तो हवाले ही हवाले बाबा। उनका दिमाग तो बाबा आप भी उतर आके हिल जाएंगे। पता नहीं आपने इस 37 साल से इस चुमकी को कितना हिम्मत दिया है कि उस जैसे इंसान को मैं झेले जा रही हूँ। बाबा, 5 मिनट पहले का रास्ता 10 मिनट बाद भूल जा रहे हैं। मैं क्या करूँ गुरु जी?
कल डॉक्टर बाजू में 5-10 मिनट आइए है पूजा का बाजार के लिए, बहुत भीड़ हो रहा है। मैंने कहा इस लेन में कोई पूजा नहीं होता है, उत्तरा मार्केट से ऑपोजिट गली। बाबा डॉक्टर भी काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, लेकिन बाबा बहुत एक्टिव हैं। उनके शारीरिक प्रॉब्लम खुद है। उनका एक पाँव छोटा बड़ा है, बोल के उनके कमर में प्रॉब्लम है, लेकिन बाबा बहुत अच्छे से उन्होंने बच्चे को देखा। बोला नहीं, यदि आप बोलेंगे फिजिकल और मेंटल हेल्थ वो एकदम एक्टिव है। हाँ, ये उल्टी का प्रॉब्लम हो रहा है उसको, तो बाबा उन्होंने वो सब उल्टी का दवाई दिया और वो नियोपेप्टिन दिया, ये सब दिया है। बाबा मैं एक डॉक्टर को क्या ही बोलती कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और आपके कृपा से 17 नंबर शायद 5वें नंबर पे आ गया, तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैंने जो वो असिस्टेंट, एक जेंट्स था एक लेडीज था, आपको बोलने में कोई शर्म नहीं है। मैंने हस्बैंड को कहा आप 50 रुपीज़ दीजिए, वो नहीं दे सके तो मैंने अपने पर्स से निकाल के उस इंसान को, बंदे को कहा कि भैया आप चाय पी लेना। तो अब उसने वहाँ नहीं लिया, बाहर आके उसने लिया चाय का पैसा। मैंने और भी इसलिए दिया बाबा कि जब ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जा जा के नाम लिखाना पड़ता है, और फिर उसके बाद से 6:30-7 बजे से डॉक्टर बैठते हैं। तो 10 बार तो बाबा मेरे हस्बैंड जा चुके। मैंने उसको जान के हाथ में लिया कि मैं उससे ही रिक्वेस्ट करके ये सब करवाऊंगी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। हर पल हर क्षण साथ देते जा रहे हैं और हमें स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं गुरु जी। कल तापसी आंटी को वही एफिडेविट का ओरिजिनल कागज भी आ गया है गुरु जी, मेरे हाथ में ही आया है। मैंने कहा ना, वो जो एडवोकेट बच्ची है वो हमारे सामने खेल कूद के बड़ी हुई है। हमारे एकदम बाजू में ही वो लोग, मतलब हमारे ऊपर के रिलेटिव के ही मकान में ही वो लोग अपने आप को वहाँ लीज पे रखा हुआ है, जो कि नेवर एंडिंग लीज होता है बाबा, वो वाला है। बच्ची ने काम कर दिया बाबा, और उसने बहुत मिनिमम रेट लिया है, 501 रुपया। 500 रुपया बोला था, मैंने 1 रुपया बढ़ा के दिया क्योंकि पहली बार उससे काम करा रही थी। और जितना बार फोन करती है बाबा, इतनी प्यारी बच्ची है। नमस्ते आंटी। हाँ बोलिए बाबा, आप उसको भी ब्लेस कीजिए, उसका सब अच्छा हो। उसकी एक बेटी है, उसके पाँव में भी थोड़ा तकलीफ है, उसके पाँव में चलने में थोड़ा सा घसीट घसीट के चलती है बाबा, उसको भी ब्लेस कीजिए गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं इस तरह से अपने अमृत वेले के पाठ को, शुक्राना को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी गुरु जी। मेरा अरदास का जोत भी आहिस्ता आहिस्ता ठंड पड़ रहा है। मैंने आपसे यही कहा बाबा, आंचल मेरा आपके सामने झोली फैला के खड़ी हूँ, आप देखिए कि कौन क्या डिजर्व करता है। हर एक काम में बाबा नाकामी मिल रहा है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे। बाबा और नहीं गा सकती क्योंकि थ्रोट से गला तक, मुंह तक बहुत सूख गया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरण में गुरुपा की बेटी दीपा का कोटि कोटि प्रणाम, शत प्रणाम। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपने कदम कदम पर रक्षा की है। हर पल में गुरुपा मेरी और मेरे इस छोटे से परिवार कदम कदम पर रक्षा करते हो और कर रहे हो गुरुपा। आपको उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। लाखों शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना, जो नहीं दोगे तो उसका भी शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी है आपने, उसके लिए सबके लिए शुक्राना गुरुपा। सबको सारी संगत का भला करो, सबका भला करो, सबका कल्याण करो गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आपके दामाद प्रदीप का शुक्राना गुरुपा। पुनीत और आशुतोष का शुक्राना गुरुपा। हर्षित भूमि न्यायांशु की तरफ से आपको शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शत प्रणाम गुरुपा। आज इतवार का दिन है। इतवार का दिन है। आज इतवार का दिन है गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत का भला करो गुरुपा। मेरी नेगेटिविटी बहुत बढ़ रही है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरदास है गुरुपा इसको ख़त्म करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। रक्षा करो प्रभु। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम।